स्वागत है। आज की सुर्खियों में है, शहीद दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित, शहीदों को किए श्रद्धा सुमन अर्पित, दुर्गाष्टमी पर कराया कन्याओं को भोजन, बीती रात दुर्गा मंदिर में हुई भजन संध्या और रामलीला में हुआ लंका दहन का मंचन। सबसे पहले बात करेंगे शहीद दिवस की। दौसा पुलिस लाइन में आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। एसपी अंशुमन भूमिया ने पिछले एक वर्ष में शहीद हुए 443 पुलिस शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। ये दृश्य है पुलिस शहीद दिवस के। दरअसल आज 21 अक्टूबर है, यानी पुलिस शहीद दिवस। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया सहित विभिन्न अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने पुलिस लाइन मैदान पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन दौसा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 443 पुलिस शहीदों के नामों का उच्चारण करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज से 55 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों की एक टुकड़ी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं की याद में प्रत्येक 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। आज 21 अक्टूबर है, इसी के चलते आज जिला पुलिस की ओर से पुलिस लाइन दौसा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक सुबह 8 बजे पुलिस कप्तान अंशुमन भूमिया पुलिस लाइन पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए उन्होंने परेड का निरीक्षण किया तथा वहां मौजूद 443 लोगों के नामों का उच्चारण जवानों के सामने किया, उन्हें याद किया गया। जिन 443 पुलिस जवानों का नाम लिया गया, ये वो जवान है जो इस वर्ष ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए शहीद हो गए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने व उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के मकसद से देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। समस्त भारत में अनेक पुलिस अधिकारी दुष्कर परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा में उद्यत होते हुए वीरगति प्राप्त करते हैं। गत एक वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पुलिस लाइन मैदान पर सशस्त्र जवानों ने शहीदों के सम्मान में अपने शस्त्र उल्टे किए और शीश नवाकर 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हवाई फायर करके शहीदों को सलामी दी गई, उनका सम्मान किया गया। भारी भारी फायर।
21 अक्टूबर को दौसा पुलिस लाइन में शहीद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 443 जो लोग पुलिसकर्मी जो विभिन्न पुलिस इंस्टीट्यूशंस या पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत थे और पिछले एक साल में शहीद हुए, उन सभी के नाम पढ़े गए और परेड द्वारा शोक दिवस आज आयोजित किया गया। और उसके बाद सभी लोगों ने यहाँ पे श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अपने अर्पित की, जिसमें पब्लिक और पुलिस दोनों के लोग शामिल थे और हमारी श्रद्धांजलि पूरे जो भी शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवार को। शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसपी सहित अनेक पुलिस अधिकारियों ने पौधे लगाए। रहा बातपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर शहर के पुलिस लाइन मैदान पर आज पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पौधरोपण के कार्यक्रम के दौरान पुलिस कप्तान अंशुमन भूमिया सहित विभिन्न अधिकारियों ने पौधे लगाए। सदर थाना क्षेत्र के हरिपुरा बांध के समीप आज बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव को मुर्दा घर में रखवा दिया है और सबकी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिपुरा बांध के समीप पुलिस को एक शव मिला है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। फिलहाल शव को दौसा के राजकीय अस्पताल स्थित मुर्दाघर में रखवा दिया गया है। समय करीबन 7:30 बजे के लगभग जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सैतल रोड के और पूर्व दिशा में एक खेत में एक बॉडी पड़ी हुई है। इस इत्तला पर मैंने एसएचओ में जाब्ता के मौके पे पहुंचा, जहां पर काफी लोग वहां इकट्ठे हुए पहले से ही थे। बॉडी का निरीक्षण किया गया तो सफेद कुर्ता पजामा और कुछ लैट्रिन लगी हुई है और मुंह से कुछ झाग आ रहे हैं। शरीर पे कोई जायरा चोट नहीं है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ नशीला पदार्थ सेवन करने से इसकी मृत्यु हुई हो। इस घटना के संबंध में श्री बल्लाराम मीणा जो खेत पड़ोसी है, उसने एक रिपोर्ट पेश की, जिस पर मृग दर्ज कर अज्ञात वारिसान की तलाश की जा रही है और बॉडी है जो राजकीय हॉस्पिटल दौसा रखी हुई है और वारिसान के बाबत मैसेज दिया गया है। इन दिनों नवरात्रों का दौर चल रहा है। ऐसे में शहर के दुर्गा मंदिर में प्रतिदिन झांकी सजाई जाती है तथा महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नवरात्रा आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा का समय होता है। इस समय की गई पूजा से माँ दुर्गा बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है और भक्तों को मनवांछित फल देती है। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भक्ति और आराधना के इसी महत्व को समझते हुए शहर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में महाआरती के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवनगरी दौसा के मंडी रोड स्थित दुर्गा मंदिर में भी इन दिनों पूजा आराधना के विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। इन दिनों सायंकाल होने वाली महाआरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। भारी माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों सी तू बलशाली, हो 10 भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम। शहर के किला सागर स्थित दुर्गा मंदिर में नवरात्रों की धूम है। यहाँ प्रतिदिन महाआरती का आयोजन किया जाता है,
बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सब पे। नवरात्रों के उपलक्ष्य में शहर के किला सागर स्थित दुर्गा मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पे प्रतिदिन सायंकालीन महाआरती का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अरे तेरी आरती सायंकालीन होने वाली आरती के उपरांत यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित होता है। नवरात्रों में यहाँ माता की विशेष झांकी भी सजाई जा रही है। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता माँ। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना। माता सुनी तू माता सब पर करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, नैया भंवर से पार उतारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हमें तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे पत्थर काली, तेरे ही गुणगान। शहर के बजरंग मैदान में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बीती रात यहाँ लंका दहन की लीला का मंचन किया गया और तुरंत इस गुफा से बाहर आ गए, बिल्कुल बाहर। आप गुणगान करो, स्वयं अपने आप ही बाहर निकल जाओगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तो प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। कोई बैठा हुआ है, हमें यहाँ आगे चलकर देखना चाहिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आध्यात्मिक आदर्श रामलीला समिति की ओर से शहर के बजरंग मैदान में रामलीला का मंचन इन दिनों किया जा रहा है। समझा करके कहो। अरे हम आपको समझाते हैं, आपकी तरह अरे मैं अपने प्राण त्याग दिए और आप मुझसे पूछा तो मैंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। और जब मैंने पूछा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, उन्होंने बतलाया त्रेता के चौथे चरण में, क्योंकि गीतों की दृष्टि बड़ी अपार होती है। रामलीला में मंगलवार की रात लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। बतलाता हूँ कि माँ कहाँ पर है, जरा देख करके बताता हूँ। के ऊपर बस लंका, कहे रहे रावण से असंका। रामलीला को देखने, समझने और उसे सीख लेने के लिए देवनगरी दौसा के निवासी भारी संख्या में उमड़ रहे हैं और रामलीला को देखकर, उसके कलाकारों के अभिनय को देखकर फूले नहीं समा रहे। बसी हुई है, वहाँ अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे माता का झूला डला हुआ है और अनेक निशाचरों का लांग करके जाएगा, वही पता लगा करके आएगा मुझे भगवान के दर्शन कहाँ होंगे। आप हर जगह पर चले जाइए, वहाँ जाकर आप प्रभु के दर्शन करना। अरे भाई तुम सब बैठे हो, अरे कहने वाला करने वाला कौन, और इस कार्य में कौन करेगा, कौन जा सकता है, सब अपने अपने बल को आजमाओ। हलचल में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।